अब मैं कल फ्लाई करने आऊँगा ना, कल सारा क्लाउड भी आ जाएगा, कल सारे विंड्स भी आ जाएंगी। संडे के दिन में यूनिफॉर्म पहनना पड़ा है। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज है संडे और मैं जा रहा हूँ आज भी स्कूल, क्योंकि भाई मेरे इंस्ट्रक्टर ने ब्रीफ रखी है आज। मेरी एक्चुअली मेरी नेविगेशन की ब्रीफ चल रही है, तो नेविगेशन की ब्रीफ ना बहुत लंबी होती है, तो मेरे 2 दिन तो ब्रीफ हो चुकी है। अभी आज और है, आज तो लंबा खींच के इंस्ट्रक्टर ने बोला ख़त्म ही कर देगा, तो आज स्पेशली मैं ब्रीफ के लिए ही जा रहा हूँ। तो पिकअप का तो कोई सीन है नहीं, मैंने ऊबर बुक किया है, वो आ रहा है, 5 मिनट दिखा रहा था, अब 2-3 मिनट होगा। चलो चलते हैं यार। एक फ़्लाइट और बची है मेरी, डुअल चेक बचा है मेरा एक इंस्ट्रक्टर के साथ, वो हो जाता तो मेरा ये भी कंप्लीट होता, जीएफ वाला पार्ट, तो मैं अपना फिर क्रॉस कंट्री की तरफ देख सकता था। बाकी नेविगेशन के ब्रीफ में क्या क्या हुआ है अभी तक मैप दिया मेरे को, मैप दिखाऊंगा मैं आपको, लैमिनेट किया है मैंने खुद से उसको। भाई यहाँ पे लैमिनेशन करने के लिए एक इतना बड़ा मैप है, उसको लैमिनेट करने के लिए 100 रैंड्स लेते हैं, बताओ 100 रैंड्स। मैंने तो एक वो बटरफ्लाई रैप लेके खुद ही मैं लैमिनेट कर लिया उसको, चलता है बस, यही यूज़ करना है मेरे को। कौन सा 100 रैंड्स भाई, क्या 6 रुपये हो गया एक रैंड, अब ऑल टाइम हाई चल रहा है इतना, INR का वैल्यू गिरा हुआ है, तो अब देखो कब तक आएगा। हाँ, उसके बाद नेविगेशन के ब्रीफ में क्या क्या कराया है अभी तक। नेविगेशन के ब्रीफ में हमको मैप से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, मतलब रूट बताया है। एक्चुअली आपको एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना पड़ेगा ना, अब ऐसे कोई भी हाइट पे कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स ऊपर हम VFR फ्लाई करते हैं, और जो हमारे ऊपर से जो आते हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट जो भी, वो IFR वाले उनको अलग रूट मिलता है, तो वो रूट देख के हमें रूट बनाना पड़ता है, फिर नैवलॉग्स में भरना पड़ता है, सब दिखाऊंगा, नैवलॉग भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर फ़्लाइट प्लान भरना पड़ता है, विंड स्पीड कितना डिस्टेंस है, ये वो सब कुछ। उसके बाद आप फ़्लाइट प्लान भरते हो, एक वेबसाइट भी है इनकी, वो सब आज होगा। तो चलो आज कंप्लीट करके ही आएंगे भाई। और मेरा डुअल चेक भी करना है यार, डुअल चेक एक बाकी है मेरा, सोलो GF के बाद जो डुअल चेक होता है वो। मेरे सोलो आवर्स हो गए अब 9.6, ऑलमोस्ट 10 PIC हो गया मेरा अब। चलो बढ़िया है, अब कैब का वेट करते हैं, फटाफट आए। आ गया भाई कैब मेरा, चलो चलते हैं स्कूल फटाफट। पहुंच गया भाई एयरपोर्ट तो, और दिख रहा है मुझे स्कूल खुल गया। ऐसे संडे को स्कूल तो बंद रहता है ना, और सारे एयरक्राफ्ट अंदर हैंगर में रहते हैं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट बाहर है जो उड़ने वाला है आज। एयरपोर्ट कितना खाली है भाई, देखो फ्यूल पे तक कितना खाली है, दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये देखो फ्यूल पे कितना खाली है भाई, और देखो यहाँ से वहाँ तक कोई प्लेन नहीं दिख रहा, जो फिर खाली एक हमारे स्कूल का प्लेन है, और कोई भी प्लेन नहीं है। और देखो मौसम कैसा अजीब सा हो रखा है, विंड्स तो बिल्कुल बहुत डेड सी है, देखो ज़्यादा विंड्स नहीं चल रही, पर एयरपोर्ट बहुत खाली है, और ये क्लाउड अजीब सा ही हो रखा है। ये देखो हमारा फायर एंड रेस्क्यू। चलो अब चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं स्कूल यार। आधा तो डिस्टेंस कवर किया मैंने वहाँ से, देखो वो एयरक्राफ्ट के पीछे से आया हूँ मैं, वहाँ से यहाँ तक आया भी, इतना और जाना है वो एयरक्राफ्ट तक। चलो फटाफट पहुँचते हैं, एक तो पैर दुख रहा है, आज जगह थोड़ा सा कम हुआ है दुखना, पर दुख ही रहा है, ये वाला पैर तो दुख ही रहा है मेरा। चलो पहुँचता हूँ फटाफट, ब्रीफ निपटाते हैं, फिर चलेंगे घर वापस। देखो भाई आज कोई फ्लाई नहीं कर रहा है ना, तो आज वेदर कितना सही है, विंड्स भी काम है एकदम, सब कुछ सही है आज। जब अब मैं कल फ्लाई करने आऊँगा ना, कल सारा क्लाउड भी आ जाएगा, कल सारे विंड्स भी आ जाएंगी, यही होता है। हो गई भाई ब्रीफ मेरी, अब जा रहा हूँ घर वापस से। एक तो आज संडे के दिन ना मेरे को आना भी खुद पड़ा, जाना भी खुद पड़ा। सोचो आने का मैंने 37
मैं बुक किया था शायद 37 रैंड्स में, और जाने का मैंने अभी 45 रैंड्स में बुक किया। वो भी मेरे फ़ोन पे तो भाई बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, पता है। मेरे फ़ोन पे तो 45 दिखा रहा था आने वक्त। मैंने अपने फ्रेंड से बुक करवाया, वो 35 में बुक किया उसने, उसके फ़ोन में 35 दिखा रहा था। अभी मैंने देखा अपने मेरे में 67 दिखा रहा है, उसमें 45 दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है उसमें। मैं फिर से उसको बोला कि उसको बुक कर रहे हैं, तो उसे बुक किया है, आने वाली क्या, फटाफट चलते हैं। और ब्रीफ में क्या हुआ भाई, ब्रीफ में आगे का प्रोसीजर बताया, जैसे जाने आने का। तो नैवलॉग्स आधे भरे थे, विंड करेक्शन वगैरह, जो मतलब जैसे अब यहाँ से फ्लाई करो तो विंड्स की वजह से भी स्पीड इफेक्ट होती है ना, तो विंड्स की वजह से इफेक्ट होकर क्या स्पीड रखना है, क्या हेडिंग रखना है। विंड्स की वजह से प्लेन ड्रिफ्ट भी करता है, तो वो ड्रिफ्ट एंगल कैसे सही रखना है, क्योंकि इनलैंड अगर आप रूट करोगे, जैसे यहाँ से पीटरमारिट्सबर्ग है टाउन, अगर वहाँ जाएंगे तो काफ़ी, जैसे इनलैंड जाएंगे तो गुम हो सकते हैं ना, इसलिए करेक्ट हेडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो विंड्स वगैरह को कैलकुलेट करके कैसे सही हेडिंग प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं वो सब बताया। और फ्लाइट प्लान कैसे भरते हैं, कितनी देर पहले भरते हैं वो तो बताइए मुझे, पर कैसे भरते हैं, क्या भरते हैं फ्लाइट प्लान में, क्या क्या बोलते हैं, रूटिंग्स, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वो सब। अभी प्रैक्टिकल, अब तो थियरी था सब कुछ, अभी भी बाकी है ब्रीफ। अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे क्या होता है वो बताएगा कल। चलो अब घर जा रहा हूँ। संडे के दिन में यूनिफॉर्म पहनना पड़ा यार। पहले पता है, पहले यहाँ पे रूल था कि सैटरडे संडे को यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, चलता है, मतलब सिविल ड्रेस में आ सकते हो स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शायद हटा दिया है वो रूल। चलो जल्दी जल्दी थक गया बोलते बोलते मैं। आने ही वाली होगी, क्या एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ये है ना जो, ये हमारे एयरपोर्ट का टावर है, वर्जीनिया टावर। इसी को हम सारे रेडियो कॉल्स देते हैं, जो आप रील्स में सुनते भी हो ना थोड़ा बहुत, वो इसी को देते हैं। वो देखो कैब आ गई मेरी, बाहर खड़ी है। चलो फटाफट चलो अब घर पे। फ्री टाइम यार 2 मिनट देते हैं बस, 2 मिनट में अगर नहीं पहुँचे तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करने लग जाते हैं ये लोग। चलो ये टावर आपको बाद में दिखा दूँगा, जा भी सकते हैं इसके अंदर, पर मैं कभी नहीं गया हूँ। जिस दिन जाऊँगा आपको भी दिखा दूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं। लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह मैं बिना खाए गया था, मैंने लिटरली बस ब्रश किया है, एक ड्रॉप पानी तक का नहीं पिया सुबह से। अब जाके खाऊंगा। कल जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना नए वाले ब्लेंडर से, वही खाऊंगा। मैं बता रहा था कि कल मुझे मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, वो बची हुई है। मैंने एक्स्ट्रा जानबूझ के बनाई थी कि मैं आज वापस आके मेरे को वापस बनाना ना पड़े, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ भाई। अभी पता था मुझे कि मैं थका हुआ आऊँगा, बस अब जाके राइस बनाऊँगा और गर्म सब्ज़ी गर्म करके राइस और सब्ज़ी खा लूँगा। चलो कपड़े चेंज करते हैं और खाना खाने चलते हैं, मतलब खाना खाते हैं। ये देखो भाई शाम का मौसम, क्लाउड्स का तगड़े लग रहे हैं। उधर से सनसेट हो रहा है और यहाँ पे क्लाउड्स, अब आज तो काफ़ी क्लाउड्स है। दिन भर तो ऐसे क्लियर था, पर शाम को काफ़ी क्लाउड्स है। अब देखना कल क्लियर हो जाए तो बढ़िया। कल मेरी फ़्लाइट है, कल नहीं होना चाहिए ख़राब वेदर। और पता है अभी लाइट कटी है, ये तो चलो होटल है, इनका तो लाइट रहेगी हमेशा। पर देखो इधर देखो पूरा अंधेरा हो रखा है ना, और प्लस इधर दिखाऊं, इधर हमारी बिल्डिंग में भी पूरा अंधेरा हो रखा था। अभी मैं टेरेस पे आया हूँ, लेकिन सारे घरों में भी अंधेरा हो रखा था। देखो ना सब लोग बाहर घूम रहे हैं, ऐसे बाहर कोई नहीं दिखता, पता है। देखो बाहर घूम रहे हैं लोग, ये देखो इधर भी ऐसे बाहर कोई भी नहीं घूमता है, लेकिन आज सब बाहर घूम रहे हैं। लाइट कटते ही सब ना सब बाहर आ गए। देखो ना किसी के भी घर में आपको अंदर लाइट जलती हुई नहीं दिखेगी। ये तो ये थोड़ी देर के लिए ये सब भी शट डाउन हो गया था, लेकिन लाइट इधर जनरेटर है तो चालू कर दिया वो। चलो मैं छत पे आके बैठा हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, क्योंकि बहुत दिन से यार बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग पड़े, पता है एडिट करना। मैंने रिकॉर्ड तो सब किया है, लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो एडिट कर दूँगा सारा बैठ के। उनको पढ़ना भी है, लेकिन लेट्स सी, पहले पढ़ता हूँ कि एडिट करता हूँ। चलो देखो भाई, मैं अभी बैठा हुआ था ना, देखो वो बादल के बीच में से प्लेन जा रहा है। देखो अगर दिखे तो
दिख रहा है? रुको मैं दूसरा सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब शायद से दिखे। दिख रहा है? वो एकदम बादलों के बीच में चल रहा है भाई प्लेन। और उधर से देख रहा हूँ मैं उसको आते हुए, उधर से एकदम बादलों के बीच में से आया, बहुत तगड़ा दिख रहा था। अब तो फिर भी चलो निकल गया बाहर काफ़ी, बहुत सही दिख रहा था। ये होटल वालों को देखो, इनकी तो बिजली कटी भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। और इधर इधर देखो पूरा अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, उधर देखो उस साइड पूरा अंधेरा हो रखा है। पूरी डीजल की स्मेल आ रही है, जगह जगह जनरेटर्स चल रहे हैं ना। देखो मॉल में कितनी भीड़ है भाई, ये देखो मॉल में दिख रहा है 50-100 लोग तो मुझे यहीं से दिख गए। चलो अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ बैठ के मैं। तो मेरे इतने व्लॉग्स भर गए ना मेरे फ़ोन में भाई कि मेरा स्टोरेज भर गया, मेरा फ़ोन चॉक ऑफ हो रखा है एकदम। 2-3 वीडियो बने हैं ऐसा एक दिन, और कल का मैं व्लॉग करने जाऊँगा ना, इस फ़ोन में तो स्टोरेज नहीं है। देखो इधर सिटी कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मैं जो फुटबॉल खेलने गया था ना, वो इधर ओवरपोर्ट साइड ही गया था, इधर अंदर दर्पण सिटी में। मैंने ब्लॉग ज़्यादा किया नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता बाकी सब थे तो उनके सामने करना।